प्रत्येक दिन की भांति भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को आत्मसंतोष का बोध करा रहे थे। आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसी ज्ञान का बोध कराते हुए भगवान बुद्ध ने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, किंतु वह धन नहीं कमा पाता था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता कि उसे कई कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय उसे न सूझता। एक दिन उसे महात्मा बुद्ध मिल गए। उसने महात्मा बुद्ध की खूब सेवा की। बुद्ध उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे देवी की आराधना का एक मंत्र दिया। मंत्र से कैसे देवी का स्मरण किया जाए उसकी पूरी विधि भी बुद्ध ने उसे बता दी। वह व्यक्ति उस मंत्र से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्र आराधना करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो, निर्भय होकर मांगो। देवी को इस प्रकार सामने देखकर वह व्यक्ति एकाएक घबरा गया। क्या मांगा जाए यह वह तुरंत ही तय ना कर सका, इसलिए हड़बड़ाहट में बोला, देवी जी इस समय तो नहीं, हाँ मैं कल आपसे मांग लूँगा। देवी कल प्रातः आने के लिए कहकर अंतर्धान हो गई। घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए, वर भी कैसे मांगा जाए। वह उस पर विचार करने लगा। ये जमींदार लोग गांव के सभी लोगों पर रौब गाड़ते हैं, इसलिए देवी से वर मांगकर मैं जमींदार हो जाऊं तो अच्छा रहेगा। यह विचार कर उसने जमींदारी मांगने का निर्णय लिया। इस विचार के आने के बाद वह सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है तब ये जमींदार भी तो तहसीलदार साहब की आरजू मिन्नतें करता है। इस प्रकार इन जमींदारों से बड़ा तो तहसीलदार ही है, इसलिए जब बनना ही है तो बड़ा तहसीलदार क्यों ना बन जाऊं। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वह अपने इस निर्णय से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुए और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का ध्यान हो आया। वह जानता था कि जिलाधीश साहब के सामने तहसीलदार भी कुछ नहीं है। तहसीलदार तो भीगी बिल्ली सा बना रहता है जिलाधीश के सामने। इस तरह उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा। अतः इच्छाएं बढ़ती चली गई। वह सोचने विचारने में ही इतना फंस गया कि कुछ तय ही न कर पाया कि क्या मांगा जाए। इस तरह दिन तो बीता ही, रात भी बीत गई। सवेरा हुआ, वह अभी भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था। ज्यों ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, त्यों ही देवी उसके सामने प्रकट हो गई। देवी बोली, बोलो अब क्या चाहते हो। अब तो तुमने सोच विचार कर निश्चय कर लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मसंतोष का गुण दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी। वह विनम्रता से बोला, देवी मेरे पास दौलत नहीं आई, बस आने की आशा मात्र हुई, तो मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम विदा ही हो जाएगी, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। आत्मसंतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत है, आप मुझे यही दे दीजिए। यह सुनकर देवी ने उसे आशीर्वाद दे दिया और अंतर्धान हो गई। वह व्यक्ति पहले की तरह प्रसन्नता से अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। इसलिए आत्मसंतोष की भावना जागृत करने के लिए सबसे पहले स्वयं को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे से स्वयं का कंपेयर करना बंद करना होगा, क्योंकि ईश्वर ने
प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण और विशेषता के साथ ही जन्म दिया है। इसलिए हर चीज़ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से अपना कंपेयर करके आप स्वयं को ही हीन भावना से ग्रसित करते हैं और आप स्वयं के आत्मसंतोष का क्षय कर रहे हैं। आपके पास जो भी है, जितने भी भौतिक संसाधन हैं या आपके निजी जीवन में जितनी भी खूबियां हैं, उसे आप अपनी ताकत बनाइए, ना कि किसी और से कंपेयर करके स्वयं को कमज़ोर करिए। संतोष की भावना कोई लिखाई पढ़ाई हुई चीज़ नहीं है जिसे कोई कह देगा और आप उसे बड़ी आसानी से अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे, बल्कि यह आत्म सुधार है जिसे आप धीरे धीरे अपने जीवन में सम्मिलित करके पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज की सामाजिक गतिविधियाँ या आर्थिक गतिविधियाँ इस तरीके से मनुष्य के जीवन में हलचल पैदा की है, उसमें किसी की भी भावना असंतुष्ट हो सकती है। आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए दूसरे से कंपेयर करके नहीं, बल्कि आपके लिए क्या जरूरी है और कितने चीज़ों में आप अपने जीवन को संतुष्ट रख पाते हैं, खास करके कम से कम संसाधनों में भी। सुख, वैभव एवं विलासता में लिप्त मनुष्य को अपनी चाल, अपने चरित्र और अपनी चेतना को पवित्र बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। चाल यदि पवित्र होगी तो सद्मार्ग प्राप्त होगा, चरित्र में पवित्रता होगी तो जीवन सार्थक होगा और चेतना पवित्र होगी तो मन में शांति मिलेगी। जीवन में आत्मसंतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। बाहरी वस्तुएं संतोष नहीं देती, जबकि भीतरी संपन्नता संतोष प्रदान करती है। धन्यवाद।